मेरे भाइयों, किसी पेड़ की डालियां काट देने मात्र से पेड़ खत्म नहीं होता है, वो नहीं सूखता है। पेड़ सूखता तब है जब उसकी जड़ काट दी जाए। और मनुष्य के लिए उसके पतन का प्रमुख कारण है उसके गलत कर्म, उसकी गलत सोच और उसका गलत व्यवहार। यह प्रधान कारण है मनुष्य के पतन का। भाइयों नमस्कार, मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। बहुत शोधों के बाद, बहुत अनुसंधान के बाद एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से निकल करके आई और मैंने उसका अनुभव किया, और वो कभी भी केवल भ्रम नहीं होता, प्रामाणिक होता है। प्रेत बाधा, भूत बाधा, आकस्मिक मृत्यु, एक्सीडेंटल मौत, जहर खा के मरना, फांसी लगा करके मरना, यह इतिहास होता है जिस जातक के घर की कुंडली में इस तरह का योग होता है। जिस तरह का ये योग मैं बताने जा रहा हूं, अगर जन्म कुंडली में किसी भी जातक के है, आंख बंद करके ये बात कही जा सकती है कि उसके घर में, अब चाहे उसका अपना खानदान हो या उसके ननिहाल पक्ष का खानदान हो, निश्चित तौर पर ऐसी घटनाएं घटती हैं। यानी अचानक मृत्यु हो जाना, चाहे वो एक्सीडेंट से हो, चाहे जहर खा करके, चाहे फांसी लगा करके, चाहे पानी में डूब करके, होता ही होता है। और जिस जातक की कुंडली में ये योग होता है, संसार भर की नेगेटिव एनर्जीज उसके पीछे पड़ी रहती हैं। यानी ऐसा व्यक्ति नकारात्मक ऊर्जाओं के प्रभाव में सदैव बना रहता है और कोई भी झाड़ फूंक उस पर काम नहीं आती। ऐसा व्यक्ति नकारात्मक ऊर्जाओं के प्रभाव में रहता है। बड़ा सतर्क रहना चाहिए। और उपाय इसका क्या है वो सबसे लास्ट में बताऊंगा, पहले उस योग के बारे में समझ लीजिए। आप सभी जानते हैं राहु और शनि की युति श्रापित योग कहलाती है। श्रापित योग, श्राप आपकी कुंडली में है या आपके बच्चों की कुंडली में है तो निश्चित सिद्ध हो जाता है कि आपके परिवार पर किसी का श्राप लगा हुआ है। एक तो ये कारण। दूसरा, इसको पिशाच बाधा भी कहते हैं। पिशाच बाधा यानी आपके परिवार में, खानदान में, आपके ननिहाल में 1, 2, 3 संख्या, एक तो नहीं, 2 और 3 तो निश्चित, एक तो होती ही होती है, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं। आकस्मिक मृत्युएं हुई होती हैं, एक्सीडेंटल डेथ्स हुई होती हैं, जिनके कारण आपके परिवार के वो सदस्य पैशाचिक योनि में रहते हैं और उनकी मानसिकता ये रहती है कि जिसकी कुंडली में ये योग है उसको लेकर के अपने साथ जाएं। समान सभी व्यक्तियों पर न कभी नकारात्मक ऊर्जाएं एक तरह असर करती हैं और न कोई करवा सकता है तांत्रिक प्रयोगों के द्वारा भी। 100 लोग हैं या 10 लोग हैं जिनके ऊपर अगर एक साथ प्रयोग किए जाएं तो सब पीड़ित नहीं होंगे, पीड़ित होगा वही जिसकी कुंडली में ये योग है। अब राहु शनि के 12 भाव हैं जन्म कुंडली में, क्या 12 भावों में भी उसी तरह का रिजल्ट होता है? नहीं, खतरनाक वाला होता है कुछ जगहों पर। और वो जगहें कौन सी हैं? देखिए, कहीं ना कहीं प्रभाव थोड़ा बहुत तो सब होता है पूरे 12 भावों पे, लेकिन खतरनाक वाला प्रभाव कहां पर होता है? जो जान ले सकता है, आकस्मिक रूप से मृत्यु दे सकता है, वो भाव आप समझ लें। 12 भावों में राहु शनि कहीं पर भी बैठा है और उसकी लग्न पर दृष्टि है, राहु की, राहु शनि युति है और राहु की लग्न पर दृष्टि है। अब ऐसा कब हो सकता है? जब राहु शनि पंचम भाव में हो, जब राहु शनि सप्तम भाव में हो, जब राहु शनि नवम भाव में हो, या राहु शनि स्वयं लग्न में हो।
राहु शनि का इन भावों में बैठना आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि ये आकस्मिक मृत्यु का प्रधान कारण है और हो जाती है। अगर लग्नेश भी कमजोर है या पापकर्तरी योग में या पीड़ित है तो ये संभावनाएं बहुत ज़्यादा बन जाती हैं। लग्नेश मजबूत है तो कुछ बचने के चांस रहते हैं, लेकिन अगर यही युति लग्न और लग्नेश दोनों को प्रभावित कर रही है और लग्नेश भी पीड़ित अवस्था में है तो 100% ऐसी घटना घटती है और उसको कोई रोक नहीं सकता है। क्या करना चाहिए? अगर कुंडली में ऐसा योग है तो क्या करना चाहिए जिससे प्राण बच जाएं? तो निश्चित तौर पर एक बात कही जा सकती है कि किसी तीर्थ स्थान पर जा करके नारायण बलि और नाग बलि की पूजा करा दीजिए, फिर बचने की उम्मीद आप पूरी कर सकते हैं। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रेम से बोलिए जय माता की।